आप हमेशा बेबाक रहे हैं और अपनी बातों के लिए लड़ते रहे, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें ईश्वर सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी हाल ही में कहा कि जिस तरह की बातें भेदभाव की जा रही थी वो सचमुच चल रहा है वहां पर। कहें कि वो खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष हैं जो फूलचंद मुलाना, उसे लेकर उन्हें लेकर निशाना साधते हैं कि संगठन कमजोर हो गया। हमारी अवतार भड़ाना जी से भी बात हुई, वो भी यही कहते हैं संगठन कमजोर हो गया, वो सरकार के इर्द गिर्द घूम रहा है, जबकि सरकार को संगठन के इर्द गिर्द घूमना चाहिए था। आप क्या कहते देखिए, किसी भी प्रजातंत्र में हैं? संगठन, पॉलिटिकल आउटफिट जिसका राज है, उसमें अगर संगठन मजबूत नहीं होता तो निरंकुश हो जाता है शासक। और हरियाणा में मैं ये समझता हूँ कि संगठन को मजबूती देने की बहुत ज़रूरत है। और राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं, हर तीसरे महीने मीटिंग बुलाते हैं इन मुद्दों को लेके। लेकिन हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में 2 मीटिंग हो चुकी, 6 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कोई ठोस नतीजे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नहीं दिए हैं। और जिस बात को लेके आप कह रहे हैं भेदभाव विकास या जहां या नई नई योजनाओं की बात। नेताओं में जी। आपस में मतभेद, ये अगर सुलझेंगे या सुलझाने का प्रयास होगा तो वो संगठन के ही स्तर पे हो सकता है, सरकार के स्तर पे नहीं बिल्कुल, हो मैं यहीं सकता। आ रहा था विनेंद्र जी। आप कह रहे हैं संगठन के स्तर पर होगा, लेकिन ये जितने बदलाव या जितनी नाराजगी चल रही है वो संगठन से ही चल रही है। खास तौर से जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष हैं फूलचंद मुलाना जी, उन्हें लेकर चल रही है। सीधे तौर से कहा जा रहा है कि वो बांध नहीं पा रहे हैं, वो कुछ खास लोगों से इर्द गिर्द हैं और एक अलग गुट कहें कि लॉबी तैयार हो गई है, 2 गुटों में बंट गई है। तो आपको लगता है कि इन चीजों को खत्म करना जरूरी है, इन गुटों को बदलना जरूरी है, ताकि एक साथ मजबूती में आए कांग्रेस? गुट तो नहीं, मैं उनको गुट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जरूर है दो विचारधारा के लोग हो गए। कि जो लोग संगठन की कार्यशैली से जिनको निरुत्साहित हैं, जी। जो शर्मशार हैं कि ये क्या हो रहा है, उनको तकलीफ तो है, क्योंकि वो कांग्रेस के लोग हैं। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस का संगठन कमज़ोर हो। और जो इसके बारे में बोलते हैं जी। तो वो सही बोलते हैं। ये चीजें चुस्त दुरुस्त करनी पड़ेंगी। आपको चुनाव लड़ना है, अगला पार्लियामेंट का 4-5 महीने बचे हैं। बिल्कुल, और अगर ये मतभेद रहेंगे तो जनता किस पे विश्वास करेगी? नहीं, विश्वास की बात नहीं है, बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी का एक अपना जो बेस है वो बहुत बड़ा विशाल है। और उसमें मतभेद विचारों का स्वाभाविक है, कोई यानी बुरी बात नहीं है, और कभी ये कोई नई बात भी नहीं है। लेकिन इसका समाधान, इसका निदान करना जरूरी है। मैं ये समझता हूं कि अगर संगठन मजबूत है, फर्ज किया कोई विशेष व्यक्ति विशेष या कांग्रेस का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की कार्यशैली से या कोई उसकी किसी भी बात कार्यकलाप से से खुश नहीं। सहमत जी। नहीं, या कोई काम उसने कहा नहीं हो सका, उसको निराशा मिली, जी। तो उस निराशा के वातावरण को उभारने की जरूरत है। वो तभी जब उसको ये लगेगा अच्छा चलो सरकार ने मेरी नहीं सुनाई की, मैं संगठन। संगठन के पास जा। ये संगठन का मजबूत होना एक कुशन है कार्यकर्ता के लिए, बिल्कुल। और उस कुशन से ही हम सरवाइव कर सकते हैं। अगर उस कार्यकर्ता को ये लगा कि संगठन तो चीफ मिनिस्टर की जेब में है, बिल्कुल, और यहां तक तो कि वो तो उसको तो कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। या तो वो अपने घर बैठेगा फिर, बिल्कुल। या वो निराशा की स्थिति में और भी कुछ एक्सट्रीम स्टेप भी ले सकता है। बिल्कुल, यहां अगर हम बात करें, जो प्रदेशाध्यक्ष होते हैं, संगठन के जो सर्वे सर्वा होते हैं, वो बड़े संभल कर बयान देते हैं, लेकिन कुछ बयान ऐसे आए हैं जिन्होंने सोचने पर मजबूर किया। चाहे वो कुमारी शैलजा जी को लेकर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्हें लेकर कहा गया कि उनकी मानसिकता ऐसी। ईश्वर सिंह जी के लिए कहा गया कि वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो कांग्रेस के आदमी ही नहीं है। तो जब ऐसी बातें सामने आने लगी तो जो मनभेद हैं वो मतभेद में तब्दील होने लगते हैं। जैसे आप कह रहे हैं मनभेद हर पार्टी में होते हैं, लेकिन वो मनभेद मतभेद में तब्दील अगर हो रहे हैं तो कहां से कांग्रेस को संभालने की जरूरत है? कौन? आप ही लोग कद्दावर नेता हैं, आप ही लोग सामने आएंगे तो फिर क्या कोशिशें हो रही हैं? नहीं, हम तो देखो, मैंने अभी बताया कोशिश हो रही है, जी। और इस कोशिश को एक रूप देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसमें किसी भी नेता को, जी। चाहे शैलजा जी हैं चाहे और हैं, इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जो इंद्रजीत भी छोड़ के गए हैं, जी। अगर
सही तौर पे माना जाए तो वो नहीं चाहते थे कि वो इतना एक्सट्रीम स्टेप लें। और भी कुछ पिछले दिनों में 15-20 हमारे जो मजबूत वरिष्ठ कांग्रेस के लोग हैं जी। वो कांग्रेस को छोड़ के गए। मांगेराम गुप्ता हैं, रमेश कौशिक हैं, कितने मैं नाम लूं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं संगठन में कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ है। और इसको सही बात है कि इसको मैंने तो कई बार इन मुद्दों पे कांग्रेस अध्यक्ष को भी कहा है और उपाध्यक्ष को भी कहा है कि आप इन मुद्दों का समाधान कीजिए, वरना हरियाणा में दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। यहां अगर हम बात करें रैलियों का जो एक दौर चला है हरियाणा के अंदर पिछले काफी दिनों में काफी रैलियां देखने को मिली। विपक्षी दलों की तो चलिए हो ही रही हैं, वो तो राजनीति में चलता ही रहता है, लेकिन कांग्रेस की जो खुद की रैलियां थी, चाहे आपने रैली करी या हुड्डा जी ने रैली करी जो मुख्यमंत्री हैं, ऐसा लगा कि बिल्कुल आपकी रैली में भी इस तरह की एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि ये एक मात्र व्यक्ति की रैली है। ये इस बात से आप भी सहमत होंगे, कहीं ना कहीं इस तरह का एक मैसेज जा रहा था कि ये कांग्रेस की रैली नहीं है। हुड्डा जी की रैली हुई तो इस तरह का बयान आया कि एक सरकारी रैली है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है, पहला तो मेरा अपना ये मानना है कि कांग्रेस के झंडे के नीचे जितनी भी गतिविधि हों वो सब कांग्रेस की वो नहीं, वो कांग्रेस को मजबूती की तरफ ले जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात कि हमने जो रैली की, हमने रैली नहीं, हमने राजीव जी का जन्मदिन मनाया था बिल्कुल। और सद्भावना दिवस के रूप में। लेकिन लोगों में इतना उत्साह था क्योंकि वो जिस तरीके से मुझे मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया और पहले मुझे निमंत्रण दिया, इस चीज़ से लोगों में काफ़ी गुस्सा था जी। और वो निराश भी थे। तो वो बहुत बड़ी संख्या में आए और वो सभी कांग्रेस के वोटर हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और मैंने भी राजनीतिक तौर पे ये सोचा कि अगर इनको हम संभाल के नहीं रखेंगे तो हमें नुकसान तो वो रास्ता और अख्तियार कर लेंगे। लेकिन ये तो आप भी मानेंगे उस रैली को पूरा राजनीतिक रंग दे दिया गया था, बिल्कुल एक माहौल बना दिया गया था। नहीं, राजनीतिक रंग क्या, वो ये सही बात है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने सोनिया जी को रोकने की कोशिश की। सत्ता में बैठे लोगों ने उस रैली को उसके साइज को कम करने के लिए 21 जगह फूड सिक्योरिटी जो थी उसको लॉन्च करने के लिए ड्यूटियां लगाई सब मिनिस्टर्स की। तो लेकिन इन चीज़ों से कोई रुकता नहीं है। और जितना भी वो क्राउड था वो मतलब कमिटेड क्राउड था, एक विश्वास के साथ आए थे। और हमने उस रैली में ये कहा कि जहाँ तक वीरेंद्र सिंह का सवाल है, राजीव जी ने मुझे बहुत सम्मान और बहुत कुछ दिया है राजनीतिक तौर पे, और श्रीमती सोनिया गांधी ने भी जो भी राजनीति में उच्च से उच्च स्थान एक विश्वसनीय आदमी को दिया जा सकता है वो दिया। और जब तक वो राजनीति में रहेंगी, हम कांग्रेस में रहेंगे। कई लोगों ने ये भी प्रचार किया, हमारी पार्टी के लोगों ने, ये रैली तो वीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ने के लिए कर रहा है। मैंने कहा हम कांग्रेस को छोड़ने के लिए नहीं, लेकिन जिनको इस बात की तकलीफ है उनको छुड़वाने का काम जरूर कर सकते हैं।